योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। डीजीएम साहब को वापस लाओ, डीजीएम साहब को वापस लाओ, डीजीएम साहब को वापस लाओ। शायद ही इस तरह की तस्वीर पहले देखने को मिली हो। अमूमन किसी जज का या सीजीएम का ट्रांसफर होता था तो अभी तक कोई विरोध प्रदर्शन नहीं करता था। लगभग सभी लोग चुप ही रहते थे, पता भी नहीं चलता था कि कितने लोगों का ट्रांसफर हुआ, क्योंकि उतना हल्ला गुल्ला नहीं होता था। लेकिन संभल कोर्ट में विभांशु सुधीर, जो संभल के सीजीएम थे, उनका ट्रांसफर होने के बाद अधिवक्ताओं में गुस्सा देखा जा रहा है। उन्होंने संभल कोर्ट में जमकर नारेबाजी की, विरोध प्रदर्शन किया और साफ कहा कि सीजीएम साहब को वापस लाओ, योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। इस तरीके की नारेबाजी की गई। तो सीजीएम के तबादले का मुद्दा जो है वो पूरी तरीके से गर्माता जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर माहौल गर्म है। अखिलेश यादव ने इस पर क्या कुछ कहा है, कांग्रेस के लोगों ने क्या कुछ कहा, वो आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले पूरा मामला समझ लीजिए। देखिए, संभल के सीजीएम विभांशु सुधीर वही सीजीएम हैं जिन्होंने संभल हिंसा मामले में जो गोलियां चली थी उस मामले को लेकर एक आदेश दिया था। उस आदेश के बाद जो है पूरे देश में खूब चर्चा हुई उसकी, और उत्तर प्रदेश में हड़कंप एक तरीके से मच गया। खासकर पुलिस महकमे में सीईओ अनुज चौधरी, जो उस समय के सीईओ थे संभल के, उनको लेकर 20 पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश था। साथ ही यह भी आदेश था कि 1 हफ्ते के भीतर इन पर एफआईआर दर्ज हो और बताया जाए कि इस मामले में क्या कार्रवाई हो रही है। आदेश के बाद एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई, संभल के एसपी हैं कृष्ण कुमार बिश्नोई, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वो एफआईआर नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो चुकी है। वो अपर कोर्ट जाएंगे, यानी हाई कोर्ट जाएंगे। यह सब मामला चल ही रहा था। इस बीच विभांशु सुधीर का ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसके बाद से यह विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। दरअसल एक लड़का था आलम, जो ठेला चलाता था, उसी की आग्रह पर जो है ये सुनवाई की गई, ये फैसला दिया गया। करीब 1 साल तक सुनवाई चली। 9 जनवरी को सीजीएम विभांशु सुधीर ने ये फैसला दिया था, लेकिन अब उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। एक तरफ अधिवक्ता सीजीएम विभांशु सुधीर की वापसी की मांग कर रहे हैं, उनका जो ट्रांसफर हुआ है उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई जिसकी मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। लोग ये भी कह रहे हैं कि इस मुद्दे से जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जो तबादला हुआ है, इससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जाती है। सोशल मीडिया पे लोग लिख पढ़ रहे हैं। लेकिन जो कार्रवाई है वो ये कि जो संभल हिंसा मामले का जो मास्टरमाइंड है शारिक साठा, उसके घर की कुर्की की गई है और कहा गया है कि उसकी प्रॉपर्टी जो है जब्त की जाएगी। यहाँ पुलिस बाकायदा डुगडुगी बजाती है और पूरे लाव लश्कर के साथ उसके घर की जो है कुर्की करती है। देखिए, संभल के एसपी के बिश्नोई ने कहा कि शारिक साठा को गिरफ्तार करने की कई कोशिश की गई, लेकिन पुलिस अब तक उसे पकड़ नहीं पाई है। इसलिए 2 मामलों में उसके खिलाफ कुर्की की कार्यवाही के लिए अदालत से अनुरोध किया गया था, जिसके तहत आज कार्रवाई की जा रही है। जिस घर में वह अपनी पत्नी के साथ रहता था उसे कुर्क कर लिया गया है। उसके रिश्तेदारों के रहने वाले हिस्से को छोड़ दिया गया है और अब उसके खिलाफ वारंट जारी किया गया है। तो शारिक साठा, अब जो एक तरफ तो विरोध प्रदर्शन हो रहा है कि आखिर सीजीएम साहब ने जो फैसला सुनाया था, जो सख्त फैसला सुनाया था, जो सही फैसला सुनाया था, उसे पुलिस के दबाव में और उसके बाद सत्ता के प्रभाव में जो है उनका तबादला किया गया। अब इसी को लेकर अखिलेश यादव ने, उनका बयान सामने आया। उनका कहना है कि सत्य स्थानांतरित तो नहीं होता, उसका स्थान अचल है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का हनन सीधे सीधे लोकतंत्र का हनन है। स्वतंत्र न्यायपालिका ही संविधान की अभिभाव की सुरक्षा कर सकती है। तो इस तरह की बातें कही जा रही हैं। अब देखिए, इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुन्नेत ने क्या कुछ कहा है वो भी जान लेते हैं। उन्होंने कहा कि यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार कानून व्यवस्था से नहीं, सिर्फ बकैती, नफरत और गुंडागर्दी से चल रही है। यह सुप्रिया सुन्नेत का कहना है। उनका कहना है कि संभल
में हिंसा मामले में एएसपी अनुज चौधरी समेत कई पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने वाले सीजेएम विभांशु सुधीर का तबादला करके उन्हें सुल्तानपुर भेज दिया गया है। तबादले के साथ ही उन्हें सीजेएम पद से हटाकर सिविल जज बना दिया गया है, मतलब डिमोशन किया गया है। उनकी जगह संभल के नए सीजेएम आदित्य सिंह बनाए गए हैं, जिन्होंने संभल जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था। योगी सरकार का संदेश साफ है, हमारे संरक्षित भ्रष्ट और नफरती पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लोगे तो कुर्सी जाएगी। तो ये सुप्रिया श्रीनेत का कहना है। उनका आगे कहना है कि कोर्ट का आदेश संविधान के आधार पर नहीं बल्कि सत्ता को खुश करने पर होगा तो इनाम मिलेगा। सत्ता का यह नशा कितना भी चढ़ जाए एक दिन उतरता जरूर है और बड़े बड़े के होश ठिकाने लगाता है। धिक्कार है ऐसी सरकार, ऐसी सोच पर, यह सुप्रिया श्रीनेत का कहना है। तो ये पूरा मामला है जो सीजेएम विभांशु सुधीर हैं, उनका जो है तबादला कर दिया गया है और इसी पर बवाल मचा हुआ है। वकीलों का कहना है कि जो उन्होंने आदेश दिया, सही आदेश दिया और सही काम कर रहे थे, वो सच के साथ थे और यही वजह है कि सत्ता के प्रभाव में, पुलिस के दबाव में उनका ट्रांसफर किया गया है। अब इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।